आज की वीडियो होने वाली है हमारी टाटा नेक्सॉन के बारे में। गाड़ी काफी अच्छी है बट सिर्फ टाटा के ब्रांड वैल्यू या ब्रांड नेम की वजह से उतनी ज्यादा सेल नहीं हो पाती। पर अगर यही सेम कार मारुति सुजुकी अगर उतारती तो आप सोच सकते हैं कि यार सेल कितनी ज्यादा हाई होती। तो आज जो है टाटा नेक्सॉन आई है एचएस टर्बो की तरफ से। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूरी कार की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी और जो बेसिक मॉडिफिकेशंस वो कर सकते थे अपनी साइड से वो सारी चीजें उन्होंने करी है। तो इस वीडियो में आप वही देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी कार भी मैं अपने चैनल पे फीचर करके दिखाऊं तो आप जा सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम या फिर जीमेल आईडी पे, वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे ड्राइव पर डालने, कैसे अपलोड करना है। आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। बाइक म्यूटर्स की न्यू वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। इसी के साथ डेली अपडेट रहने के लिए फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। ये है हमारी टाटा नेक्सॉन जो कि बेस वेरिएंट रहने वाला है। सामने देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सामने क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। तो इसमें जो आपके फॉग लैम्प के लिए होल्डर आते हैं उसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे वाइट एलिमेंट था, इसको मैट ब्लैक के अंदर रैप करा गया जो कि एवरी का है और सेम मैंने उस साइड भी करा है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर और भी कोई चेंज नहीं है फ्रंट की तरफ, खाली इसको ब्लैक करा गया क्योंकि सिल्वर के साथ उतना वाइट मैचिंग नहीं लग रहा था क्योंकि क्रोम का टच भी था। तो ब्लैक एंड सिल्वर और थोड़ा सा क्रोम जो है इसमें देखने के लिए मिलेगा। साथ में बात करते हैं अलॉय व्हील की। इस मॉडल में अलॉय व्हील नहीं आते, ये सेम टाटा से ही परचेज करे गए हैं अलॉय व्हील, जिसकी कॉस्टिंग आई थी 38,000 पूरे सेट के। प्लस इसके अंदर टाटा की बैजिंग वाला हमने बीच का लोगो भी लिया था, इसके लिए अलग से चार्जेस थे। सो कुछ इस तरीके का अलॉय का डिज़ाइन रहने वाला है, पास से देख लें। और ये टाटा का लोगो। तो गाड़ी की जो लुक आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। साथ में अगर आपको दिखाऊं आई पॉप भी देखने के लिए मिल जाएंगे डोर पे, और ऊपर यहाँ पे डोर वाइज़र देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर रूफ रेल देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि गैलियो के रहने वाले हैं। साथ में अगर आप बात करेंगे विंडो गार्निश की तो इसके अंदर कोई क्रोम नहीं है, ये पहले वाइट थी, इसको मैट ब्लैक के अंदर रैप कर दिया। और ये भी सेम एवरी की है। लुक देख सकते हैं, थोड़ा काफ़ी डिसेंट लुक आ रहा है। साथ में आते हैं बैक साइड की तरफ तो देखने के लिए मिलेगा आपको बूट के ऊपर यहाँ पर भी वाइट एलिमेंट था जो कि वाइट और ब्लू नेक्सॉन में तो काफ़ी अच्छा लगता है बट सिल्वर में अच्छा नहीं लग रहा था। सो इसको मैट ब्लैक में रैप कर दिया है ताकि काफ़ी मैचिंग हो जाए और जो है क्रोम और ब्लैक और सिल्वर का ही टच रहे गाड़ी के अंदर। सो वाइट एलिमेंट आप देख सकते हैं कि डिलीट करा है। साथ में शार्क फिन एंटीना है जो कि टॉप मॉडल वाली थोड़ी सी लुक देता है गाड़ी को। सो पीछे से काफ़ी डिसेंट है, साइड से भी डिसेंट है, ज़्यादा मोटी मॉडिफिकेशन नहीं है, डिसेंट करिए कि गाड़ी देखने में अच्छी लगे। और वाइट एलिमेंट जितने भी थे वो सारे इसमें से हटा दिए गए हैं। सो चलते हैं अंदर की तरफ। सो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे आएंगे स्कफ प्लेट जो कि स्टील की रहने वाली है। इसके अंदर लाइट वाली नहीं ली क्योंकि उसकी लाइफ कम होती है, इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, डिसेंट लगती है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ की वजह से ली गई थी। साथ में नीचे मैट देखने के लिए मिल जाएंगे और नीचे हमने फ्लोरिंग करी है जो कि सिलाई वाली रहती है। इसके अंदर जो सीट मिलेगी आपको, सीट मिलेगी ब्लैक एंड सिल्वर के अंदर जो कि देख सकते हैं कैसी लग रही है। और जो बेसिक रेंज ऑफ सीट थी वो ही परचेज़ करी गई है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे कुशन लिए गए हैं जो कि मेमोरी फोम वाले नहीं है, नॉर्मल रुई वाले हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो येलो एंड ब्लैक का एक कवर डाला गया है, ओईएम फिटिंग नहीं है, नॉर्मल जो कवर आते हैं स्टीयरिंग के वो ही डाले गए हैं यहाँ पर। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे भी नॉर्मल आपको ब्लैक एंड सिल्वर का टच में सीट कवर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि काफ़ी डिसेंट है गाड़ी के हिसाब से। और डिसेंट जो मॉडिफिकेशन करनी थी अंडर बजट वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ का स्कफ प्लेट थोड़ा छोटा है बट अपना काम कर देता है ये। नीचे की जो स्क्रैचेस है वो सारे बच जाते हैं। साथ में चलते हैं अब बूट के अंदर। बूट के अंदर देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पे चेंज करा है। बूट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी पार्सल ट्रे जो कि दिखाता हूँ आपको मैं ये हटा के। सो पार्सल ट्रे अगर आप देखेंगे ये भी हमने टाटा से ही परचेज़ करी थी बट इसका प्राइस अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये प्लास्टिक वाली है और काम कर देती है अपना, और कंपनी है तो कंपनी की जेन्युइन चीज़ है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई फिटिंग में या किसी भी चीज़ में। सो ये था एक छोटा सा रिव्यू गाड़ी का और आप एक बार लुक देखें कि कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको एक ही चीज करनी है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर जाके क्लिक करो, लाइक का बटन है वो क्लिक कर दो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे अच्छे टिप्स भी देते रहता हूँ। साथ में अगर आप चाहते हैं किसी कंटेंट के ऊपर वीडियो तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और आपको सेम वीडियो नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन में मिल जाएगी।